हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत पे आप कहानी पूर्णा सुंदरी की, जो निराशा से बंद आंखों को आशा के उजाले से भर देगी। ये कहानी सफलता का गुणगान नहीं, प्रयासों के महत्व को समझाती है, इसलिए इसे शेयर जरूर कीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये है मदुरई की पूर्णा सुंदरी। पूर्णा दुनिया को अलग तरीके से देखती और महसूस करती हैं। वो देखने के लिए आंखों के भरोसे नहीं रहती हैं। शायद इसीलिए वो ऐसा सपना देख पाई जो आम आदमी सोचने से भी डरता है। पूर्णा ने सिविल सेवा परीक्षा में देश भर में 286 रैंक हासिल की है। पूर्णा सामान्य आदमी की तरह स्मार्टफोन ऑपरेट करती हैं और लैपटॉप पर काम करती हैं। 2015 में पढ़ाई पूरी करने के बाद चेन्नई में कोचिंग सेंटर से तैयारी शुरू की। पूर्णा ने 4 प्रयासों के बाद ये बड़ी सफलता हासिल की है। पूर्णा सुंदरी अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। पूर्णा हमें बताती हैं कि आशा के लिए आंखों की नहीं, मन की जरूरत होती है। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। एक और कमाल की कहानी अब आपको दिखाते हैं। कामयाबी की कुछ ऐसी कहानियां जिनके रास्ते में सैकड़ों मुसीबतें आई, दिक्कतें आई, लेकिन ना तो उनका हौसला टूटा, ना ही वो कभी कमजोर पड़े। देश के लिए मिसाल बने और कुछ ऐसे ही यूपीएससी विजय योद्धा की कहानी नमस्ते भारत में आपके लिए। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले प्रदीप सिंह ने पूरे देश में यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। प्रदीप के पिता एक साधारण किसान हैं। पिछले साल इनकी 260वीं रैंक थी, जिसके बाद ये टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये एक रैंक आ जाएगा। काफ़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा है और अच्छा मेरे को काफ़ी लग रहा है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी हैप्पी हैं। दिल्ली के जतिन किशोर ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। जतिन फिलहाल ग्रामीण विकास मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद पर हैं। जतिन की यूपीएससी के लिए दूसरी कोशिश थी। तो एजुकेशन में थोड़ा मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा और दूसरा एक एनवायरनमेंट सेक्टर, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, दोनों ज़रूरी है। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे भी मेरा थोड़ा फोकस मतलब मैं करना चाहूँगा ऐसा। यूपी के सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा यूपीएससी में तीसरा रैंक हासिल कर चुकी हैं। प्रतिभा 2016 में आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर चुकी हैं। 2018 में आईएफएस और आईआरएस की परीक्षा पास कर चुकी हैं। लेकिन आईएएस बनने की चाहत में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर तैयारी में जुट गई थी। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मेरे सपने को पूरा कर दिया। आज मैं बहुत ही अति प्रसन्न हूँ। इंदौर के रहने वाले प्रदीप सिंह ने यूपीएससी परीक्षा में 26वां रैंक हासिल किया है। प्रदीप के पिता पेट्रोल पंप पर काम करते थे। बेटे को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था। पिछले साल प्रदीप की 93वीं रैंक थी, जिसके बाद बतौर रेवेन्यू अधिकारी वो काम कर रहे थे। मेरे परिवार में भी चुनौतियां थी, लेकिन कभी मेरे माता पिता या भैया किसी ने भी उन चुनौतियों को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया और हमेशा ये कोशिश की कि मैं अच्छे से अच्छी पढ़ाई करूं। दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बेटी विशाखा यादव ने यूपीएससी की परीक्षा में 6ठा रैंक हासिल किया है। विशाखा 2 साल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी भी कर चुकी हैं। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। तो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट अपनी तरफ से। थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म था कि अच्छा दिया है तो अच्छा आना चाहिए, बट दिस रैंक वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। लखनऊ के नवीन कुमार ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में 77वां रैंक हासिल किया है। फिलहाल नवीन लुधियाना में पंचायत ऑफिसर हैं। पिता को पैरालिसिस का अटैक हुआ था, बावजूद इसके नवीन ने परीक्षा पास की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की रहने वाली नादिया बेग सिर्फ 23 साल की उम्र में आईएएस की परीक्षा पास कर मिसाल बन गई हैं। नादिया के माता पिता सरकारी टीचर हैं। नादिया की 350वीं रैंक है। कुपवाड़ा के ही आफ्ताब रसूल ने भी परीक्षा पास कर ली है। उनकी रैंक 412वीं है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। महाराष्ट्र के पुणे में जयंत मंकले दोनों आंखों की रोशनी चले जाने के बाद भी यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए हैं। उनकी 143वीं रैंक है।